मौजूद हूँ इस वक्त मैं गाजियाबाद में। आज 9 सीटों पर जो है उपचुनाव हो रहे हैं और मेरे साथ पंडित मनमोहन झा गामा मौजूद है। पंडित जी, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या माहौल है गाजियाबाद का? देखिए, गाजियाबाद की आवाम ने तय कर लिया है कि ठगबंधन की तरफ हम नहीं जाएंगे। ठगबंधन क्यों कह रहे हैं पंडित जी? क्योंकि ठगबंधन इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां, जो अपने आप को सेकुलर कहती है, लेकिन उन्हें सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमान नेतृत्व नहीं चाहिए, मुसलमान लीडर नहीं चाहिए। तो अब जो दबे कुचले लोग हैं, जो मुसलमान हैं, जिनके पास ईमान है, वो सब के सब अब पतंग को उड़ा रहे हैं। और आप देखेंगे कि शाम 5 बजे तक कोई नहीं होगा टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, पतंग ही पतंग, पतंग ही पतंग, चारों तरफ लहरा रहा। और जहां आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हो, कैला भट्टा, इस्लाम नगर, ये पूरा का पूरा पतंगमय तो हो ही चुका है। और यहाँ से मैसेज पूरे गाजियाबाद को जा रहा है। जहाँ कहीं भी कमज़ोर लोग रहते हैं, हमारे मुसलमान भाई रहते हैं, दलित रहते हैं, मैसेज ज़बरदस्त है। और चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। चुनाव जीत रहे हैं? चुनाव जीत, यानी एक धमाका होने जा रहा है इस सुबह ही आप माहौल बता रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हैं। गाजियाबाद में धमाका होने जा रहा है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। अरे भाई, यहाँ सपा की सरकार देखी गाजियाबाद ने, क्या मिला सपा से? बसपा की सरकार देखी, क्या मिला बसपा से? आज भाजपा की सरकार है, उसके जुल्म को सह रहे हैं यहाँ के लोग। अब एक ही है, क्योंकि हिंदुस्तान में जितनी पार्टी का नेता आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रख लो, सब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। और मुझे गर्व है कि मेरा नेता ईमानदार है, स्वच्छ है और 5 वक्त का नमाजी है। जिस धर्म में जन्म लिया है ना, उसके पूरी इज्जत और शिद्दत से मानता है। तहज्जुद वाला हमारा नेता है, और उसका ये पंडित अपना पूजा पाठ करके विजय पताका लहराने आ चुका है। मतलब ये तिलकधारी पंडित को वैसे साहब को से इतनी मोहब्बत क्यों है? इसकी क्या वजह है? वजह यह है क्योंकि जैसे मैं हिंदू हूँ, मैं अपने भगवान को मानता हूँ, वैसे ही हमारा नेता भी जिस धर्म में जन्म लिया है, उनको वो बहुत इज्जत से मानते हैं। 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद की नमाज करते हैं, और हर नमाज में देश की मजबूती की दुआ मांगते हैं। तो ऐसा नेता चाहिए हमें। सही बात। लेकिन यहाँ के जो विधायक थे वो सांसद बन गए हैं, तो क्या मतलब जनता कहीं ना कहीं उनको प्रमोशन हो रहा है ना? अब जनता समझ गई, क्योंकि जब वो सांसद बने और सांसद में उनसे सवाल पूछा गया, उनको मौका मिला सवाल पूछने के लिए कि आपके क्षेत्र में समस्या क्या है, तो उनको गरीबों की समस्या नजर नहीं आई, अस्पतालों में जो लंबी भीड़ है उसकी समस्या नजर नहीं आई। उन्हें समस्या नजर आई कि कुत्ते बहुत गलियों में घूम रहे हैं, सोसाइटियों में, उसको पकड़ने की व्यवस्था की जाए। तो आप सोच सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में इंसान से ज़्यादा अहमियत कुत्तों की है। अच्छा, एक सवाल है कि आखिरी पंडित जी ले लेता हूँ कि कल जो है वो राज सिंह जाटव जो समाजवादी के कैंडिडेट है, उन पर कल शाम FIR दर्ज हुई है। किस तरीके से देख रहे हैं कि अभी चुनाव भी नहीं हुआ और FIR दर्ज होने शुरू हो? देखिए, प्रलोभन देना दोनों का काम है। भाजपा कहीं से अछूत नहीं है। भाजपा के महाराष्ट्र में भी देखिए, भाजपा कहीं पैसे बांटते हुए वो भी पकड़ी जाती है, और उसकी पुलिस पूरे उत्तर प्रदेश में तांडव मचा रखा है। जहां भी हमारे मुस्लिम मतदाता है, उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है। मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग से मांग करूंगा, कुंदरकी, मीरापुर और गाजियाबाद में लॉ एंड ऑर्डर जो है अपने औकात में रहे, वोटरों को न रोके, लोकतंत्र का पर्व हमें मनाने दे। अच्छा, गाजियाबाद में जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र का पर्व मन रहा है, मतलब पूरी उम्मीद की जा सकती है कि MIM की सीट यहाँ से निकल रही है। देखिए, यहाँ के लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को एहसास कराना चाहते हैं कि आपसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ ओवैसी साहब, आपके साथ गाजियाबाद की आवाम है। चलिए, गाजियाबाद की आवाम क्या ओवैसी साहब के साथ है इस बार? बिल्कुल गाजियाबाद की आवाम ओवैसी साहब के साथ। क्या मतलब ओवैसी साहब को आखिर क्यों चुन रहे हैं, उसकी क्या वजह है? अच्छे हैं वो। अच्छा, सबके लिए अच्छे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, सबके लिए काम करते हैं, वो देश के लिए काम करते हैं। गाजियाबाद की जनता ओवैसी साहब के साथ क्यों है? ओवैसी साहब के साथ गाजियाबाद की जनता इसलिए है कि वो हर कौम के हर आदमी को लेकर साथ चलने वाले हैं, हर चीज को देखने वाले हैं, हर चीज को उन्होंने देखा है, हर चीज को बारीकी से देखा। बैरिस्टर साहब हैं, हर चीज को समझते हैं, हर चीज को देखा है, हर चीज को लेकर चलते हैं। तो इसलिए उनकी गाजियाबाद की जनता क्या, पूरे हिंदुस्तान की जनता उनके साथ है। हर आदमी के साथ ओवैसी साहब उन्हीं के लिए है। जीत गया भाई, जीत गया, पतंग वाला जीत गया। क्या लग रहा है, क्या माहौल है, क्या वाकई पतंग वाले की इस बार जो है वो यहाँ पर जो है वो ये कह सकते हैं कि सिक्का जमने वाला है? हाँ, पक्का 100%। 100%। और जो तमाम लोग, चाहे वो समाजवादी पार्टी को, तमाम लोग दावे कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। खोखले दावे हैं वो। अगर उनके दावों में कोई सच्चाई होती तो कल FIR ना होती। नोट भी बांट रहे हैं, सूट भी बांट रहे हैं। आज जनता ऐसा नेतृत्व चुनने जा रही है जो सड़क से लेकर संसद तक उनकी लड़ाई लड़ता है।
ऐसे नेतृत्व को चुनने जा रही है जनता, और वो एक ही मात्र देश में नेता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। कल 5 करोड़ रुपए बांटते हुए बीजेपी के महासचिव पकड़े गए हैं महाराष्ट्र में। तो ये हमेशा से होता आया है सर, ये हमेशा से होता आया है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने काले धन पे जीतते हैं। उसके अलावा इनके पास विकास के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ पुलिस के दम पे सरकार चलाते हैं और कुछ भी नहीं है इनके पास। अगर ऐसा कुछ होता तो ये विकास की बात करते, ये बताते कि हमने जनता के लिए, क्षेत्र के लिए ये किया है। आज इनके पास कुछ भी नहीं है। आप इसी गाजियाबाद में देखिए, शिक्षा बिल्कुल ध्वस्त है, विकास के नाम पे जीरो है, स्वास्थ्य की व्यवस्था बिल्कुल जीरो है, पीने का पानी नहीं है, इंटर कॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक ही इनके पास मुद्दा है कि जब वोट डालेंगे तो जबरन वोट डलवाएंगे, बूथ कैप्चर करेंगे और पैसा बांटेंगे, गरीबों को सूट बांटेंगे। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। तो इस बार जो है बदलाव की तरफ है, बिल्कुल बदलाव की तरफ है। गाजियाबाद की नहीं, पूरे यूपी में 3 सीटें एमआईएम लड़ रही है, तीनों सीट जीत की तरफ है। मीरापुर, कुंदरकी और गाजियाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तीनों सीटों पर परचम लहराने जा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमने जो है लोगों से बातचीत की, अब जो है गाजियाबाद की जनता कहीं ना कहीं जो है ये माहौल बदलता नजर आ रहा है, और लोगों का कहना है कि इस बार जो है वो एमआईएम जो है वो जीत की तरफ बढ़त बनाई हुई है। लेकिन क्या कुछ होगा ये तो शाम तक तय होगा, और 23 तारीख को इन तमाम लोगों की जो है वो किस्मत का पता चल जाएगा।